नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, जैसे आजकल दिन त्योहार का टाइम चल रहा है, कोई ना कोई त्योहार आ रहे हैं, न्यू ईयर आ रहा है, कोई अभी क्रिसमस गया था या कुछ भी किसी भी तरीके के शादी ब्याह आ रहे हैं, कोई भी त्योहार होते हैं क्योंकि शुभ टाइम चल रहा है ना, उस टाइम पे ज़्यादा ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। जैसे कुछ ना कुछ आना जाना लगा होता है, हॉलीडे टाइम होता है। तो अगर टॉक्सिक फैमिली ये फर्स्ट वीडियो है मेरा इस तरीके का। अभी तक तो हम नार्सिसिस्ट की बात कर रहे थे ना। टॉक्सिक नार्सिसिस्ट फैमिली या नार्सिसिस्ट फैमिली कल्ट, इनके साथ आपका घूमने जाने का, किसी त्योहार में जाने का, किसी शादी ब्याह में जाने का अगर कार्यक्रम बनता है तो ये वहां पे भी मैनिपुलेट करते हैं आपको तंग करने के लिए। तो उससे पहले, उस दौरान और उसके बाद में किस तरीके का बिहेवियर और किस तरीके के आपके रिएक्शंस होने चाहिए वो डिटेल में बताऊंगा। ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप नार्सिस्टिक फैमिली कल्ट में फंसे हुए हो जहां पे सब लोग ही नार्सिस्टिक हैं, टॉक्सिक हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और अपने मन की शांति और अपने दिमाग की शांति को बचाना बहुत जरूरी है। इवेंट में जाने से पहले, इवेंट हो, हॉलीडे हो, कोई शुभ कार्य हो, कोई शादी हो, कोई घूमना फिरना हो, उस पे जाने से पहले आपको क्या करना है उस बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, लोअर योर एक्सपेक्टेशंस। अपनी एक्सपेक्टेशंस कि ये बदल जाएंगे या ये जो आपका पार्टनर है वो बदल जाएगा और उसको देख के बाकी सारे बदल जाएंगे, सब आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, सब आपको पूछेंगे, सब आपको इज्जत देंगे, सब आपसे भली भांति बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने अंदर ये एक्सपेक्टेशन को रखना ही छोड़ दो कि ये टॉक्सिक फैमिली या ये टॉक्सिक लोग या ये नार्सिसिस्ट फैमिली कल्ट या आपका नार्सिसिस्ट पार्टनर ये कभी बदलेंगे और आपको इज्जत देंगे। नंबर 2, आपका एग्जिट प्लान हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपको आज तक जितनी बार भी 10 साल, 20 साल, 30 साल से आप जब एक नार्सिस्टिक फैमिली कल्ट में रह रहे होते हो, उनके साथ घूमने फिरने, शादी ब्याह कहीं जाते हो, हमेशा कलेश का सामना करना पड़ता है। और आपके पास आप फंस इसलिए जाते हो, अगर समझ लो कहीं 2 दिन के लिए गए तो 2 दिन वहां फंस गए, तो आपके पास हमेशा एक एग्जिट प्लान होना चाहिए। आपके जो भी करीबी हैं, भाई बंधु हैं, माँ बाप हैं, कोई भी हो, एग्जिट प्लान तैयार रखो कि अगर मेरा यहां मन नहीं लगा या मुझे यहां ठीक नहीं लगा तो आई विल कॉल यू और मुझे ले जाना। नार्सिसिस्ट फैमिली के लिए मुंह पे थप्पड़ होता है ये कि आपने उनके जो आपको तंग किया जा रहा था या परेशान किया जा रहा था उसमें से आपने पहले ही कल्टी मार ली, पहले ही आप एग्जिट हो गए। नंबर 3, न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज के लिए हमेशा तैयार रहो, हमेशा जवाब तैयार रखो। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं सोचा, मेरा तो ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं इतना ज्यादा सोच नहीं रही हूं, मैं अभी एंजॉय करना चाहती हूं, मैं अभी अपना मूड अच्छा रखना चाहती हूं, मेरा मूड खराब मत करो। यानी आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो न्यूट्रल होने चाहिए। सामने वाला लड़ने की कोशिश करेगा, सामने वाला आपको पोक करने की कोशिश करेगा, वो चाहेगा कि लोगों के सामने आपका तमाशा बने। अगर आपके रिस्पॉन्सेज न्यूट्रल होंगे तो आप उसकी चाल में फंस नहीं पाओगे। नंबर 4, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अपनी ताकत, अंदरूनी ताकत, अपनी एनर्जी, आप ड्रेन ना हो जाओ ये सब टॉक्सिक फैमिली और नार्सिसिस्ट फैमिली की बातें सुन सुन के। उसको मेंटेन रखो, अपने आप को काम रखो, अपने आप को किसी और काम में लगा लो, अपने आप को किसी और सोच में लगा लो, ताकि आपका जो ये ट्रिप है, ये हॉलीडे है, ये शादी है, ये ब्याह है या घूमना है या फिरना है, वो खराब ना हो पाए। अब जब आप उस इवेंट में, उस शादी में, उस ब्याह में, उस हॉलीडे में, उस घूमने फिरने में पहुंच ही चुके हैं, उस दौरान आपका कैसा बर्ताव होना चाहिए इस पूरी नार्सिसिस्ट फैमिली के कल्ट में, वो मैं डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से समझना। नंबर 1, जाल में नहीं फंसना। डोंट टेक द बेट। नार्सिसिस्ट पूरी कोशिश करेगा कि आपको गाली दे, गलोच करे, चीखे, बकवास करे,
आपकी पिछली फैमिली के बारे में कुछ बोले, कुछ ना कुछ ऐसा बोले जिससे आप भड़क जाएं और सीन क्रिएट हो जाए। अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, माइंड से शांत रखिए और ये सोच के रखिए इस टाइम जो भी ड्रामा होगा वो ड्रामा करने के लिए ही ड्रामा होगा। नंबर 2, इमोशनली अनअवेलेबल हो जाइए। सिर्फ हाँ में हाँ, कोई सवाल पूछ रहा उसका जवाब, उसके अलावा हाँ या ना, हाँ या ना, डिटेल में कोई आंसर नहीं देना, डिटेल में किसी से कोई बात नहीं करनी। अगर आपको पता है कि इर्द गिर्द सारे नार्सिसिस्ट फैमिली कल्ट हैं तो चुपचाप अपना बैठ जाओ, किसी से कोई फालतू बात करने की जरूरत नहीं है और किसी भी बात पे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो भी इमोशनली। नंबर 3, क्रिएट डिस्टेंस व्हेन नीडेड। थोड़ी दूरी बनाकर रखो। वो यहां फैमिली बैठी है, थोड़ा राउंड काटने चले गए, थोड़ा वहां बैठे हैं, थोड़ा इधर उधर टहलने चले गए, थोड़ी सी दूरी बना के रखी। जहां पूरी फैमिली बैठी है वहां बैठने की जरूरत ही नहीं है, कि सारे ही वो निकम्मे हैं, सारी उल्टी सीधी बातें करने वाले हैं, सारी टॉक्सिक बातें करने वाले हैं, सारे नार्सिसिस्ट हैं, एक कल्ट है पूरा, जहां ये उल्टी सीधी मीटिंग करेंगे। हमारा भैया कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपना आराम से बैठे टीवी चलाए और अपना मूड ठीक करा। अपने को इनकी गॉसिप से कुछ लेना देना नहीं है। नंबर 4, कनेक्ट विद सेफर पीपल। जो आपकी फैमिली जो गई है वो तो टॉक्सिक है, वो नार्सिसिस्ट है, और लोग भी हैं जिनसे नार्सिसिस्ट घबरा रहा है कि उनके सामने इमेज ना खराब हो जाए, उनके साथ दोस्ती बढ़ाओ। सामने जो भी हो, हेलो जी, नमस्ते जी, उनके साथ दोस्ती बढ़ाओ, क्योंकि नार्सिसिस्ट उनके सामने बदतमीजियां नहीं करेंगे, क्योंकि इनको अपनी इमेज की पड़ी हुई है। उस दौरान ये बदतमीजी नहीं करेंगे। अब जब वो शादी ब्याह, वो ट्रैवल, वो हॉलीडे, वो घूमना फिरना ओवर हो चुका है और आप वापसी की तरफ हो उसी नार्सिसिस्ट फैमिली के साथ में, तो आपको किस तरीके का बिहेव करना है वो मैं बताऊंगा। नंबर 1, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप। लड़ाई ड्रामा उसके बाद भी होगा। तूने वहां ऐसे किया था, तू हमें छोड़ के चली गई थी, तू वहां किसी और दूसरी अपनी सहेलियां बना रही थी, उनके साथ घूम रही थी, हमारे साथ नहीं बैठना था, हम तो फैमिली थे। ये सब बकवास की बातें आपको प्रोवोक करने के लिए। उस दौरान में शांत रहो, चुप रहो, हाँ या ना में जवाब दो और अपने आप में मस्त रहो। नंबर 2, आपको हद से ज्यादा काम दिया जाएगा, वर्क दिया जाएगा नार्सिसिस्ट फैमिली द्वारा। ये कर दे, ये कर दे, अच्छा ये कर दे, अच्छा ये कर दे, अच्छा ये कर दे। आपने कहना है कि देखो जी मैं गई हूं थक, या मैं गया हूं थक, अब ये काम इस टाइम पे होगा या ये उस वक्त पे होगा। एक टाइम की लिमिट को सेट करो और बोल दो। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, गाली देंगे, उसका कोई रिएक्शन नहीं। बोलो जी ये टाइम लिमिट है, इसमें ही मैं भी कर सकती हूं या कर सकता हूं, क्योंकि जैसे तुम थक गए हो वैसे ही मैं भी थक गई हूं। नंबर 3, फ्लाइंग मंकीज को भेजा जाएगा आपके पास में ये पता करने के लिए कि जो भी आपने ड्यूरिंग हॉलीडेज, ड्यूरिंग शादी, और जो आपका बिहेवियर था ऐसा क्यों था। नार्सिसिस्ट आपको पढ़ना चाहेगा, देखना चाहेगा क्या फर्क आया है, कैसे आया। और जैसे ही फ्लाइंग मंकी अप्रोच करें कि हाँ भाभी तुम तो सही थी, हाँ भैया तुम तो सही थे, एक एक फ्लाइंग मंकी आएगा जो आपसे बहुत फ्रेंडली होगा। उसको हमेशा उल्टी पिक्चर दिखाओ। उसको ए है तो बी बताओ, बी है तो सी बताओ, सी है तो डी बताओ, क्योंकि वो तुम्हारी कहानी एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट जाके नार्सिसिस्ट को बताएगा। नार्सिसिस्ट पढ़ना चाहता है आपको कि आपका बिहेवियर में चेंज क्यों आया, तो वो बिहेवियर उसको सिर्फ वही दिखाना है जो नार्सिसिस्ट सुनना चाहता है, वो नहीं दिखाना है जो आप महसूस करते हैं। तो ही आप सुपर एम्पैथ की दौड़ में शामिल हो पाएंगे। और ज्यादा जानना चाहते हैं, और ज्यादा समझना चाहते हैं, देखो जो मैं जितना भी बताता हूं टॉपिक्स, ये मास टॉपिक्स हैं, ये हर किसी तक अप्रोचेबल है, पर हर किसी की लाइफ अलग होती है। अगर आपको पर्सनलाइज तरीके से बात करनी है, अपने पर्सनलाइज टॉपिक्स हैं उसके बारे में जानना है, उस बारे में समझना है, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आए और मुझसे बात करें।